हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि इस यूनिट को हम लोगों को कैसे पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये यूनिट पढ़ने का। उसके बाद हम लोग इस यूनिट का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन करते समय कुछ बैरियर्स हम लोगों के बीच में आ जाते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। वो सारे फैक्टर्स क्या है, लाइक पर्सनल बैरियर्स, इन्वायरमेंटल बैरियर्स, मैकेनिकल बैरियर्स। ये सारे कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो हम लोग उसके बाद बैरियर्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन बैरियर्स को कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ओके, सो इस यूनिट में हम लोग बेसिकली इन्हीं सारे बातों के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग सम अप कर लेंगे कि हमने क्या पढ़ा। उसके बाद हमने लोग देखेंगे कि इस यूनिट में यूज होने वाले कुछ की वर्ड्स क्या क्या हैं। उसके बाद हम लोग कुछ टर्मिनल क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस यूनिट को पढ़ने का। इस यूनिट को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ ले। उसके बाद हम लोग ये समझ पाए कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है एंड कम्युनिकेशन करते समय जो भी सारे बैरियर्स होते हैं वो कौन कौन से बैरियर्स होते हैं एंड उनको कैसे हटाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखिए। In this age of globalization, the survival and progress of a business enterprise depends on speed and efficiency of communication। सबसे पहले आपको बतलाया गया है कि इस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में जहाँ पे हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसमें अगर किसी बिजनेस को सर्वाइव करना है या फिर किसी बिजनेस को प्रोग्रेस करना है तो उसको अपना कम्युनिकेशन बहुत ही इफ़िशियंट साथ ही साथ स्पीडी रखना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस प्रोग्रेस कर सकता है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर सेट्स अप एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंटरेक्शंस। इसीलिए सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को यूज करते हैं, जिससे कि वो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर साथ ही साथ बिजनेस इन्वायरमेंट के बाहर मीन्स आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ बिजनेस वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। ओके, इंटरनल कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा। देखिए, इंटरनल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि इससे जो इन्फॉर्मेशन है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल के पास ऑन हो सके एंड इसका उल्टा मीन्स लोअर लेवल से भी टॉप लेवल के पास ऑन हो सके इन्फॉर्मेशन। इसलिए हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं विच इंश्योर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। देखिए, जब भी हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छे से इंश्योर करते हैं, अच्छे से जब भी इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, इससे कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है बिजनेस के अंदर। ओके, वेयर एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बूस्ट अप प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई एक्टिविटी। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का क्या फ़ायदा है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करने से हमारा जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल दैट इज प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई मीन्स सेल्स हमारा बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द क्लासिकल पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन मेथड्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मच फास्टर एंड इफेक्टिव इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्निक।
आपको बतलाया गया है कि ये जो हमारा एज है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है, ये कंप्यूटर का एज है। यहाँ पे जो पहले यूज किए जाते थे पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन मेथड वो रिप्लेस हो चुके हैं। किससे रिप्लेस हो चुके हैं? इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्निक्स से वो रिप्लेस हो चुके हैं। ओके, एंड ये इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्निक बहुत ही फास्ट एंड इफेक्टिव है। ओके, नाउ नेक्स्ट, however there may be some barriers to communication arising from personal, environmental, organizational एंड फिजिकल रीजन्स। देखिए, हालांकि हम लोग कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी कुछ बैरियर्स रह जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। वो बैरियर्स क्यों आ सकते हैं? वो पर्सनल रीजन्स के कारण भी आ सकते हैं, वो इन्वायरमेंटल रीजन्स के कारण भी आ सकते हैं। लाइक हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा हो हमारे बिजनेस को, जिसके कारण कि हमारा कम्युनिकेशन परफेक्टली ना हो पाए, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल रीजन्स के कारण भी आ सकते हैं। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सीक्वेंस है एम्प्लॉयज़ का, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज़ का, वो प्रॉपर ना है, इसीलिए भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकते हैं। या फिर फिजिकल रीजन्स, लाइक बाहर से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। सो ये सारे कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनके कारण कि कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकते हैं। ओके, दीज बैरियर्स मस्ट बी रिमूव्ड टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हेंस इन बैरियर्स को हम लोगों को हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। ओके, while communicating one should try to follow 10 principle of effective communication। देखिए, कम्युनिकेट करते समय हमारे पास 10 प्रिंसिपल्स है, उनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, इन दिस यूनिट यू विल रीड व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड हाउ डज इट टेक प्लेस। इस यूनिट में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है एंड ये कैसे किया जाता है। कम्युनिकेशन करते समय हम लोगों को किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट वेरियस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ दे कैन बी ओवरकम। इस यूनिट में आप लोग ये भी देखेंगे कि कम्युनिकेशन करते समय बहुत सारे बैरियर्स हम लोगों के सामने आ जाते हैं। सो हम लोगों को उनसे कैसे डील करना है, उनको हम लोगों को कैसे हराना है, इन सारी बातों को भी हम लोगों को इस यूनिट में देखना है। यू विल ऑल्सो लर्न द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स, दैट इज 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उनके बारे में भी हम लोगों को इस यूनिट में डिस्कशन करना है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस कम्युनिकेशन एज imparting or exchanging of information by speaking, writing और यूजिंग सम मीडियम। देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन किया है। कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग है कि कम्युनिकेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो। जब भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन किन किन तरीक़ों से हो सकता है? तो वो स्पीकिंग के तरीके से हो सकता है, मीन्स हम बोल के किसी के साथ अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर हम लिख कर राइटिंग के जरिए भी हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीक़ों से भी हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। लाइक हम लोग किसी को इशारों के जरिए भी समझा सकते हैं, हम लोग किसी को आँखों के जरिए भी समझा सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम लोगों का पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का? दैट इज एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, इसके बाद आपको बतलाया गया है द सक्सेसफुल कन्वेइंग और शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड फीलिंग। इसके बाद आप लोगों को सिंपल टर्म्स में बतला दिया गया कि कम्युनिकेशन क्या है? द सक्सेसफुल शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स। दैट इज इंफॉर्मेशन का शेयरिंग ही कम्युनिकेशन है। ओके, अकॉर्डिंग टू हारोल्ड डी लासवेल, an act of communication can be described in a convenient way by answering the following question। देखिए, कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है वो हम लोगों को हारोल्ड डी लासवेल ने बतलाया। कम्युनिकेशन क्या है? हु सेज व्हाट, थ्रू विच चैनल, टू होम, विथ व्हाट इफेक्ट।
इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सा ब्रीफ में बतला देता हूँ। मीन्स हु मीन्स सेंडर, ओके। सेंडर सेज व्हाट मीन्स मैसेज, ओके। थ्रू विच चैनल मीन्स यहाँ पे कोई मीडियम हो सकता है लाइक स्पीकिंग। टू होम मीन्स रिसीवर। विथ व्हाट इफेक्ट मीन्स उसका रिएक्शन, रिसीवर का रिएक्शन। सो कम्युनिकेशन कैसे होता है, मीन्स सेंडर कोई मैसेज किसी जरिए से, यहाँ पे स्पीकिंग एक जरिया है, किसी एक पर्सन दैट इज रिसीवर को बतलाता है एंड रिसीवर उस पर कैसे रिएक्ट करता है। यही है कम्युनिकेशन का बेसिकली प्रोसेस, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स टू और मोर पर्सन हु एक्सचेंज देयर व्यूज, idea and plans by face to face interaction such as in meeting और थ्रू मीडिया। देखिए यहाँ पे आपको बतलाया गया है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन अपने इंफॉर्मेशन को, अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं थ्रू फेस टू फेस इंटरेक्शन, ओके। सो इसको कम्युनिकेशन कहा गया है। लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिवॉल्यूशनलाइज्ड the process of transmitting communication by making a variety of media available which are much faster and more effective than the older methods। देखिए यहाँ पे आपको बतलाया गया कि कम्युनिकेशन सिर्फ फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू ही हो सकता है, लेकिन ये आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में ये कम्प्लीटली सही नहीं है। आज हम लोग बिना किसी के साथ मिले हुए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। सो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है, इसने बहुत सारे मीडिया को जनरेट कर दिया है जिससे कि हम लोग कम्युनिकेशन मच फास्टर और इफेक्टिव वे में कर सकते हैं दैन द ओल्डर मेथड, ओके। नाउ पीपल प्रेफर टू यूज स्मार्टफोन्स, व्हाट्सएप, स्काइप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा फॉर कम्युनिकेटिंग। यहाँ पे आपको वेरियस चैनल्स बतलाए गए हैं जिसके थ्रू की कम्युनिकेशन किया जा सकता है। दीज चैनल्स आर इंटरनेट बेस्ड, और ये सारे जितने भी चैनल्स हैं लाइक व्हाट्सअप, स्काइप, ट्विटर, ये सारे इंटरनेट बेस्ड चैनल्स है। द इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट इज ईमेल हैज़ रिप्लेस्ड द क्लासिकल लेटर राइटिंग as it is not only much faster but also provide the possibility of sending other documents as attachment files। देखिए यहाँ पे आपको बतलाया गया है कि ईमेल्स जो है उसने लेटर राइटिंग को हटा दिया है, रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि ईमेल्स बहुत ही फास्ट है। साथ ही साथ ईमेल्स में हम लोग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करके भेज सकते हैं जो कि लेटर राइटिंग में बहुत ही हार्ड माना जाता था, ओके। Furthermore, if the same communication and documents are to be sent to many recipients, the copy of the mail can be sent to all by click of a mouse। देखिए आगे आपको बतलाया गया कि ईमेल का एक और फ़ायदा है। अगर आपको किसी मैसेज को बहुत सारे लोगों को देना है तो आप लोग सिर्फ एक क्लिक से उस मैसेज को बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं। आप लोग बस उस मैसेज को कॉपी कीजिए एंड बहुत सारे लोगों को सेंड कर दीजिए। ये भी एक फ़ायदा है emails का, ओके। नाउ द आंसर टू हु इज द सेंडर मीन्स द सेंडर इज द पर्सन और द पार्टी फ्रॉम विच अ मैसेज ओरिजिनेट्स। देखिए यहाँ पे आपको सेंडर का मीनिंग बतलाया गया है। सेंडर कौन है? सेंडर इज द पर्सन और द पार्टी फ्रॉम विच ए मैसेज ओरिजिनेट। सेंडर एक ऐसा पर्सन है जहाँ से मैसेज ओरिजिनेट हुआ है। लाइक मैं प्रिंस, मैं कुछ मैसेज आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूँ तो मैं सेंडर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से ही मैसेज ओरिजिनेट हुआ है, सो मैं सेंडर हूँ, ओके। अंडर डिफरेंट सिनेरियोज अ सेंडर मे हैव डिफरेंट स्टेटस। देखिए अलग अलग केसेस में सेंडर अलग अलग हो सकते हैं। लाइक अगर हम बिजनेस की बात करें तो सेंडर एक बॉस भी हो सकता है या फिर एक प्यून भी हो सकता है, ओके। Depending on the type of communication that is internal or external, the sender may be different as shown in the table given below। देखिए सेंडर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि हम लोग कम्युनिकेशन इंटरनली भी करते हैं मीन्स बिजनेस के अंदर भी करते हैं एंड एक्सटर्नली भी करते हैं मीन्स बिजनेस एंड
बाहर से भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। सो सेंडर बिजनेस के अंदर कौन कौन हो सकते हैं एंड बिजनेस के बाहर सेंडर कौन कौन हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोगों को देखना है। तो चलिए देखते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन में सेंडर कौन हो सकते हैं? वो या तो मैनेजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, या कोई ग्रुप लीडर हो सकता है जो कि अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ मैसेज दे रहा हो। ओके, या फिर सेंडर कोई को वर्कर हो सकता है जो कि अपने से सुपीरियर सुपरवाइजर को कुछ सजेशंस देना चाह रहा हो, या फिर सेंडर कोई सबॉर्डिनेट हो सकता है जो कि अपने बॉस को कुछ मैसेज देना चाह रहा हो। ओके, एंड जब हम बात करें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में, तो सेंडर कौन हो सकता है? सेंडर कोई सप्लायर हो सकता है जो कि हमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा हो प्राइस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में। ओके, या फिर सेंडर कोई एक वेंडर हो सकता है जो कि हमसे कुछ डील करना चाह रहा हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी रियल एस्टेट के बारे में। या फिर सेंडर कोई रिटेलर हो सकता है, कोई कस्टमर हो सकता है जो कि कुछ कंप्लेंट लेके आया हो हमारे पास हमारे प्रोडक्ट के बारे में या फिर हमारे सर्विस के बारे में। या फिर सेंडर गवर्नमेंट भी हो सकता है जो कि हमसे जानना चाह रहा हो, जो कि हमको मैसेज दे रहा हो कि आपको अपने अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे अपनानी चाहिए, आपको टैक्स कैसे फाइल करना है। या फिर सेंडर पब्लिक में से कोई भी हो सकता है, लाइक वो किसी दूसरे कंपनी का एक पर्सन हो सकता है जो कि हमारे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानना चाह रहा हो। ओके, सो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट सेंडर्स थे जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन में भी होते हैं एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में भी होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, thus a communication starts from the sender. In the context of business enterprise, an internal communication may originate from the director or the manager or the group leader. देखिए, इंटरनल कम्युनिकेशन में मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है, मीन्स सेंडर कौन हो सकता है? तो वो एक डायरेक्टर हो सकता है, एक मैनेजर हो सकता है, या एक ग्रुप लीडर हो सकता है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर चुका है अभी अबव टेबल में। ओके, इट मे ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर लेवल of the hierarchy, such as co-worker or subordinate, who may seek some information, clarification, or seeking some redressal of some grievances. देखिए, सेंडर कोई एक को वर्कर भी हो सकता है जो कि अपने से सुपीरियर के साथ कुछ मैसेज एक्सचेंज करना चाह रहा हो, वो कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हो, या फिर कुछ वो हेल्प लेना चाह रहा हो, वो कुछ रिड्रेसल लेना चाह रहा हो किसी प्रॉब्लम के बारे में। Okay, now in the context of an external communication, the sender may be a supplier or a vendor seeking the order for supply of raw material. जब हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सेंडर कोई सप्लायर या वेंडर हो सकता है जो कि ऑर्डर लेना चाह रहा हो हमारे बिजनेस से। ओके, इट मे बी अ कस्टमर और अ रिटेलर who intends to send a complaint about product purchase. सेंडर कोई कस्टमर या रिटेलर भी हो सकता है जो कि कुछ कंप्लेंट हमारे पास लेकर आया हो। सेंडर मे बी अ पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन, सप्लाई, टैक्स रिटर्न्स। देखिए, सेंडर गवर्नमेंट भी हो सकता है जो कि हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हो किस बारे में, कि हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, हमारा सप्लाई क्या है, हमने कितना टैक्स रिटर्न फाइल किया है। ओके, सिमिलरली इट मे बी अ पर्सन फ्रॉम पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट of the organization seeking information about new rules from a government department. देखिए, सेंडर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हो न्यू रूल्स के बारे में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए गए हैं। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सेंडर एंड रिसीवर में एक्सचेंज देयर स्टेटस। आगे आपको बताया गया है कि सेंडर जो होगा वो रिसीवर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। जो सेंडर होगा वही रिसीवर भी हो सकता है। लाइक इंटरनल कम्युनिकेशन में कभी एक बॉस सेंडर हो सकता है एंड कभी एक एम्प्लॉय भी सेंडर हो सकता है। सो ये दोनों सेंडर एंड रिसीवर बोथ होंगे। ओके, दोनों ही सेंडर एंड दोनों ही रिसीवर हो सकते हैं। ओके, रिसीवर के बारे में आगे डिस्कशन किया गया है। ओके, उसके बाद हम लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन देखना है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं रोकते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।